नमस्कार गुरुदेव। क्वेश्चन सिंपल सा है। बहुत दिन से सोच रहा था क्वेश्चन पूछने का, तो अभी मौका मिला, लास्ट दिन है तो पूछ लेता हूँ कि क्या सोलमेट होते हैं? मतलब मैं आपको और गुरु माँ को देखता हूँ तो मुझे लगा कि ये पूछ लेना चाहिए, या फिर ऐसी नॉर्मल शादी होने के बाद हम अपने पार्टनर को पूछें, या फिर जैसे मेरी रुचि थी आध्यात्मिक ज्ञान में, तो मैं हो गया, लेकिन लोगों की नहीं होती है रुचि। तो आप इसमें थोड़ा सा ज्ञान प्रकाश डालें तो अच्छा लगेगा। और मैं चाहता हूँ कि आप इस वाले मैटर पे थोड़ा आप अच्छे से डिटेल में समझाएं मुझे, ताकि मैं घर वालों को और अपने हिसाब से खुद समझ सकूं। धन्यवाद गुरुदेव, धन्यवाद सारी चीज़ों के लिए, जितना भी आपने हमारे लिए मेहनत किया, और ग्रुप को अच्छे से, सभी मेरे ग्रुप वासियों को भी धन्यवाद। धन्यवाद। थर्ड आई मेडिटेशन से ये साधक का प्रश्न है। प्रणाम मेरी तरफ से आपको, और बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी कि आप ग्रुप में जुड़े और साधना करें, और सच में पूरा डूब के साधना करी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे साधक ग्रुप में जुड़ते हैं मगर पूरी तरह से डूब के वो साधना करते ही नहीं, कुछ तो इंक्वायरी करने के लिए आ जाते हैं गलती से। सोलमेट, पहला प्रश्न है, क्या सोलमेट होते हैं? नहीं, सोलमेट जैसा कुछ भी नहीं होता। मन के खेल को खेलना चाहो तो तुम कह सकते हो सोलमेट जैसा कुछ होता है, मगर तुम सच पूछो तो सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता। सामाजिक तौर पे जो भी रिश्ते होते हैं वो एक कंप्रोमाइज होते हैं, वो एक समझौता होता है। वहां सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता, वो एक कंप्रोमाइज है। थोड़ा तुम झुको, थोड़ा मैं झुकता हूं, थोड़ा तुम मेरी बातें मानो, थोड़ा मैं तुम्हारी बातें मानता हूं, थोड़ा मेरे दिल की बातों को तुम समझो, थोड़ा मैं तुम्हारी दिल की बातों को समझता हूं। इसे सोलमेट जैसा नहीं कहते। सोलमेट जैसा कुछ होता ही नहीं। कोई लड़की तुम्हें बहुत अच्छी लगी, तुम्हारी मन की बातों को सुनती है, समझती है, तुमसे प्रेम करती है, तुम भी उसको वही करते हो। अब वो भी सोलमेट बन जाती है, तुम भी सोलमेट बन जाते हो। अब शादी हो जाती है। अब जब शादी हो जाती है, कुछ साल बाद वो सोलमेट पता नहीं कहां उड़ जाता है। फिर जो बातें होती हैं वो अलग हो जाती हैं। फिर दोनों के हाथ में तलवार हो जाती है, ना दिखने वाली, और फिर एक युद्ध चालू होता है, जिस युद्ध को जो है पूरा समाज जो है मजे से देखता है। तुम दूसरे के अहंकार को तृप्त करो, दूसरा तुम्हारे अहंकार को तृप्त करे, ये सामाजिक रिश्ते। कभी तुम्हारे अहंकार को कोई तृप्त करे और तुम उसके अहंकार को लात मार दो, रिश्ता खत्म हो गया। चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे माँ बाप का हो, चाहे बच्चों का हो, चाहे किसी का भी हो, वो रिश्ता खत्म हो गया। सोलमेट जैसा कुछ नहीं होता। फिर तुमने बोला कि गुरु माँ और मेरी जो शादी हुई है, क्या गुरु माँ सोलमेट है, मैं सोलमेट हूं? ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सोलमेट जैसा कुछ भी नहीं। गुरु माँ मेरा हिस्सा है, मैं गुरु माँ का हिस्सा हूं। जैसे मेरे दो हाथ हैं, ऐसे ही सब कुछ है। दो शरीर हैं, मगर यहां सोलमेट जैसा कुछ भी नहीं। और गुरु माँ को इसी जन्म में जानता हूं, ऐसा भी नहीं। अब मैं पिछले जन्मों से गुरु माँ को जानता हूं, इसलिए वो सोलमेट है। अगर तुम इस बात को ये समझते हो इसीलिए सोलमेट है, तो पिछले जन्मों से तो मैं तुम्हें भी जानता हूं। हम सभी लोग एक दूसरे को पिछले जन्म में जानते हैं। हम सभी लोग कहीं ना कहीं किसी से जुड़े हुए हैं। फिर तुमने कहा शादी। मैं एक आध्यात्मिक व्यक्ति हूं, मैं अध्यात्म को ज्यादा मानता हूं या आध्यात्मिक हूं, और फिर मेरे को अगर शादी करनी हो तो जैसे गुरु माँ या हमने करी वैसे नहीं। अगर तुम ध्यान साधना करते हो, इसे अच्छे से समझना। तुमने कहा मैं अपने पापा को, मम्मी को समझाना चाहता हूं, सीधा मेरा वीडियो भी दिखा देना, उन्हें शायद अच्छा ना लगे। तुम अगर धार्मिक व्यक्ति तो अलग हो गए, तुम अगर आध्यात्मिक व्यक्ति हो तो तुम किसी भी कीमत पर यह स्वीकार नहीं करना कि कोई लड़की से मैं शादी कर लूं और वो कल आध्यात्मिक हो जाएगी।
और अगर तुम एक लड़की हो और तुम ध्यान साधना करती हो तो किसी भी कीमत पे यह स्वीकार नहीं करना कि कल मेरा पति भी ध्यान करने लगेगा। जो भी बच्चा ध्यान साधना में उतर रहा है और वो ये कल्पना करता है कि मेरा पार्टनर मेरे साथ शादी हो जाएगी तो मेरा पार्टनर 1-2 साल में ध्यान करने लगेगा, वो सबसे बड़ी जीवन की गलती कर रहा है। उसका ध्यान भी गया काम से, उसकी समाधि भी गई काम से। जब तुम एक लड़के हो और तुम सोचते हो कि मैं जिससे शादी करूंगा वो ध्यान करने लगेगी, और वो लड़की क्या सोचती है कि शादी तो हो जाए, ये इसकी समाधि ध्यान, 1-2 बच्चे पैदा हो जाएंगे तब देखोगे क्या करते ध्यान। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा है, तुम्हारे दिमाग में कुछ और चल रहा है। ध्यान करते हो, साधना करते हो तो उसी से शादी करना जो साधना सच में करती है, नहीं तो जीवन नर्क बनेगा। तुम इसे मानो या ना मानो, जीवन नर्क बन जाएगा। और तुम्हें जब होश आएगा, जब 3-4 बच्चे पैदा हो चुके होंगे, तब तुम वहां से बाहर नहीं निकल पाओगे। शादी अगर करनी है तो उसी अपने पार्टनर को ढूंढना जो तुम्हारा है, उसी को ढूंढना जो तुम्हारे भीतर उठ रहा है कि मैं ध्यान साधना करूं, वो भी ध्यान साधना करे। अगर वो मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो करना ही मत। भूख लगी हो भूखे रह जाना, जहर मत खाना। और यदि तुम सच में ध्यान साधना कर रहे हो, उसमें डूब रहे हो, तो कोई ना कोई फीमेल ऐसी होगी जो ध्यान साधना कर रही होगी और डूब रही होगी, वो तुम्हें मिल ही जाएगी। मैंने ऐसे बहुत सारे जीवनों को नरक में बदलते हुए देखा है। उनका यही होता है कि हम शादी कर लेंगे, हमारा पार्टनर जो 1-2 साल में हम उसे समझा देंगे और ध्यान साधना करेगा। नहीं करता, कोई नहीं करता। तुम भी मत करना ऐसी गलती। और शादी प्रेम करना, प्रेम पर्याप्त है। शादी जो होती है वो प्रेम को मार देती है। शादी का अधिकार आ जाता है। शादी का अर्थ है अधिकार, कब्जा कर लेना। मेरा पति मेरा है, ये कैसे किसी और की तारीफ कर सकता है? मेरी पत्नी मेरी है, ये कैसे किसी को प्रेम कर सकती है? वस्तु बन जाते हैं शादी के बाद पति पत्नी। और तो और कुछ समझदार भी होते हैं, ऐसा नहीं, कुछ समझदार भी होते हैं, वो झूठ बोलते हैं। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम दुनिया में सबसे अच्छा अगर कोई पुरुष है तो वो तुम हो, क्योंकि तुम मेरे पति हो। और उससे पूछो जब कि तुम्हें फिल्म स्टार में कौन सा एक्टर ज्यादा अच्छा लगता है, अभी दुनिया में जो है सबसे अच्छा उसका पति था, थोड़ी देर में वो बता देगी कौन सा फिल्म स्टार उसे ज्यादा अच्छा लगता है। मन में बहुत कुछ होता है, सब कुछ बता दिया जाए तो ये तुम्हारी समाज की शादी की व्यवस्था यूं उड़ जाएगी। अगर मैं ज्यादा नहीं कहता, अगर 24 घंटे के लिए यहां पर जो है एक टीवी की स्क्रीन लग जाए, तुम्हारे मत्थे पे फोरहेड पे जो है टीवी की स्क्रीन लग जाए, ऐसे चमकने लगे और यहां सब कुछ दिखने लगे क्या चल रहा है, तो मैं तुम्हें बताता हूं, कोर्ट में तलाक के अलावा कोई केस ही नहीं चलेगा। फिर कोई केस नहीं चलेगा, सिर्फ तलाक ही चल रहे होंगे, धड़ाधड़ चल रहे होंगे। जहां प्रेम नहीं होता वहां शादी होती है। प्रेम करना और प्रेम को जीना, उस प्रेम के माध्यम से तुम परमात्मा हो सकते हो। और जैसे तुम हो वैसे ही ढूंढो पार्टनर को। देर लगे तो भी जाति में मत पढ़ना कि जाति में ही, जाति में मत पढ़ना। जाति जानवरों की होती है, इंसानों की कोई जाति नहीं होती। जैसे ऑस्ट्रेलियन गाय, लैब्राडोग, जाति जानवरों की होती है, इंसानों की कोई जाति नहीं होती। इंसानों की कोई जाति कभी नहीं होती। ढूंढना अपने पार्टनर को, अपने प्रेम को ढूंढना और उसी प्रेम में डूब जाना। मुझसे अगर तुम पूछो तो मैं यही कहूंगा, शादी की कोई जरूरत नहीं है, प्रेम पर्याप्त है। शादी नर्क है, पूरी तरह से नर्क है।
क्योंकि एक दूसरे पे कब्जा करना और एक दूसरे से झूठ बोलना, यही सब है। भीतर भीतर तो क्या चल रहा है वो सब जानते हैं, एक दूसरे को सभी जानते हैं। अच्छे से सोचना, अच्छे से समझना और फिर डिसीजन लेना। मैं ये भी नहीं कह रहा कि तुम मेरी ही बात को मानना। कई बार आदमी ठोकर खा के सीखता है और कई बार ठोकर खा के भी नहीं सीखता। और फिर तुम्हारे मन में ये भी प्रश्न होगा, जो ये वीडियो देख रहे हैं उनके मन में ये भी प्रश्न होगा कि फिर गुरुदेव आपने गुरु मां से शादी क्यों करी? गुरु मां से शादी नहीं करी। तुम जब हमारे साथ जीवन को जियोगे कुछ समय तब पता लगेगा। क्योंकि शब्दों में तुम्हें क्या बताऊं, गुरु मां और मैं जो है अलग अलग नहीं, एक ही। और शादी नहीं करी, साथ हम रह रहे। वो अपनी आजादी में है, मैं अपनी आजादी में हूं। हमारी आजादी में कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और शादी का मतलब है आजादी को पहले मार देना। ठीक है, ऐसे समझो। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।